बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, कोई जो सी क्लास भी है, 6, 7, 8, 9, 10 है, जो भी क्लास है वो क्लास लिखें। एक्सरसाइज का EX ही लिख दें, काफ़ी है। आगे जो सी भी एक्सरसाइज आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन नंबर, उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो लिखें। अगर 6, 7, 8 है, उसका नेशनल बुक फाउंडेशन का मैथ है वो मेरा अभी तक, तो NBF लिख दें और आगे सर नदीम नवल लिख के सर्च का बटन प्रेस कर दें। अगर 9, 10 है तो 9, 10 में NBF नहीं होता, बल्कि हमारा जो मेरी वीडियोस हैं वो है PTB, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, वो लिख के तो आगे बाकी सब कुछ वही है, तो सर्च का बटन दबाएं और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 12.7 में बेटा ये है कि ये क्यूब और क्यूबॉइड्स के बारे में है। क्यूब और क्यूबॉइड्स क्या होता है? क्यूब, जिस तरह ये वर्ड्स के स्पेलिंग से हमें अंदाज़ा होता है कि इसके स्पेलिंग कम होते हैं, क्यूब CUBE क्यूब, और क्यूबॉइड के स्पेलिंग लंबे होते हैं। तो इसी से आपने याद रखना है कि जो क्यूब होता है वो छोटा होता है और क्यूबॉइड की लेंथ ज़्यादा होती है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये देखें, ये क्यूब है, इसकी आल साइड इक्वल हैं, हर तरफ के इसकी साइड इक्वल हैं। इस तरह की और शेप भी हो सकती है कि जिसकी एक साइड ज़्यादा है और कुछ कम है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और उसकी जो हाइट है, बुलंदी है, वो बराबर नहीं होती। वो क्यूबॉइड्स होता है, उसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है तो उसके स्पेलिंग भी ज़्यादा होते हैं। तो ये क्यूबॉइड को याद रखने की निशानी है। क्यूब क्योंकि छोटा होता है, उसकी स्पेलिंग छोटे होते हैं और उसकी शेप भी हर तरफ को इक्वल होती है। तो वह क्यूब लंबा है, जो लंबा नहीं है वो क्यूब होता है। ठीक हो गया? ऐसे करके आपने इसको याद रख लेना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग द लेंथ ऑफ एज। तो जैसे ये क्यूब है, इसके जो एज है, इसका जो साइड है, इसकी लंबाई इतनी है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख के देता हूँ आपको। क्यूब में क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसकी लेंथ भी वही होती है, उसकी विड्थ भी उतनी होती है, हाइट भी उतनी होती है, लेंथ की इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल होती है, इसलिए उसमें वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ 4 है तो 4 को इस तरह से हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देंगे, क्योंकि लेंथ 4 ही है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 64, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 3 हो जाएगी। तो वॉल्यूम का वैसे भी बच्चों को याद करवाया जाता है कि वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर क्यूब होता है और एरिया के यूनिट के ऊपर स्क्वायर होता है। तो वैसे याद रखें कि जब 3 दफ़ा कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो पावर 3 हो जाती है, जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है जैसे एरिया में तो पावर 2 हो जाती है। सेकंड पार्ट है, इसमें जो लेंथ है वो 5 डेसीमीटर है। तो वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आप लिखते जाएँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 द 25, 25 5 द 125, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर 3 आ जाएगी। अब इसका बेटा ये थर्ड पार्ट है, इसमें लेंथ दी हुई है 10 मिलीमीटर mm है। यूनिट जो भी होगा हमने वहीं पे, तो यही यूनिट हमने आंसर के साथ लिख देना होता है, इससे आपने परेशानी होना कि यूनिट क्या आ गया। तो अब लेंथ 10 है तो 10 को 3 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 द 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000, तो मिलीमीटर mm में ऊपर क्यूब आ जाएगा। चौथा पार्ट है, इसमें लेंथ है 7.3, तो इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे फार्मूले में 7.3 मल्टीप्लाई बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय 7.3। आपने राफ में पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसके साथ यूनिट में मीटर है तो इसके साथ भी मीटर क्यूब आ जाएगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।